हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनिमल के बारे में जिसका नाम है नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल। राइट, अगर हम बात करें नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल की तो आपने सुना होगा कि नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल नाम से ही पता चलता है कि नामदाफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है उसके वहीं वो एंडेमिक है, मतलब कि उसके बाहर वो नहीं मिलती। सो मच सो कि आज तक सिर्फ एक ही नंबर स्पॉटेड है इसका। सो कैन यू बिलीव दैट कि 1981 में इस स्पीशीज़ को पहली और शायद आखिरी बार स्पॉट किया गया था। ये एक फैक्ट है जो बहुत लोगों को नहीं पता चलता कि जिसने इसको डिस्कवर किया था उसी के ऊपर इस स्पीशीज़ का नाम है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ही नंबर देखा गया है इसका। राइट, उसके बाद दूसरी चीज़ है फ्लाइंग स्क्विरल। देखो, जो स्क्विरल्स होती हैं आपने सुना होगा, दे बिलोंग टू रॉडेंट क्लास। ठीक है, रॉडेंट्स के अंडर आती हैं जो कि मैमल्स के अंडर आते हैं, तो इट इज़ अ मैमल और ये फ्लाइंग है। तो दुनिया भर में अप्रॉक्सीमेटली 50 तरह की फ्लाइंग स्क्विरल्स हैं, 50 स्पीशीज़ हैं फ्लाइंग स्क्विरल्स की। ठीक है, जिनमें से नामदाफा भी एक है। अब ये जो फ्लाइंग स्क्विरल्स होती है ना, दे आर नॉट दैट गुड एट फ्लाइंग। अगर हम इन्हें बर्ड से या फिर बैट से कंपेयर करें तो इतनी अच्छी नहीं होती। दे जस्ट ग्लाइड फ्रॉम ट्री टू ट्री। तो फ्लाइंग स्क्विरल बहुत कॉमन है, लेकिन इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एक स्पीशीज़ मिलती है जिसको हम नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल के नाम से मानते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। सो मच सो कि सिर्फ एक ही नंबर देखा गया है। तो अब सवाल पैदा होता है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक इसकी सब स्पीशीज़ हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन चाइना। ठीक है, तो वो भी 2019 में रिसेंटली डिस्कवर की गई थी। तो इस साल का जो प्रीलिम्स होगा उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखते हैं। नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल जो है, देखो ये बिस्वामोप्टेरिस बिस्वासी, ये नाम से ही आपको पता चलता है कि ये जो जूलॉजिस्ट है शामरूप बिस्वास, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल का। आर्बोरियल का मतलब है पेड़ों पे रहती है, नॉक्टर्नल रात को एक्टिव होती है। इट इज़ अ फ्लाइंग स्क्विरल एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेयर इट इज़ नोन फ्रॉम अ सिंगल स्पेसिमेन। एक ही स्पेसिमेन मिला है इसका, विच वॉज कलेक्टेड इन द नामदाफा नेशनल पार्क इन 1981। तो जिसका कॉमन नाम है वो वहाँ से पड़ गया जहाँ पे ये मिली थी, डिस्कवर हुई थी, और जो उसका साइंटिफिक नाम है वो उस पर बढ़ गया जिसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, इन 1981 अ टीम ऑफ साइंटिस्ट लेड बाय जूलॉजिस्ट शामरूप बिस्वास डिस्कवर्ड इट। ठीक है, इन द आयरनवुड जंगल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। राइट, एंड इट इज़ ओनली नोन विद सर्टेनिटी फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल कलेक्टेड इन नामदाफा नेशनल पार्क, एंड नामदाफा नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और ये ऑल्टीट्यूड इसका 100 to 350 मीटर्स अबव सी लेवल है। राइट, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, हैबिटेट की बात करें तो देखो, कोई पॉपुलेशन एस्टिमेट तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक ही स्पीशीज, एक ही नंबर हमने देखा है। बट ऐसा माना जाता है कि मेसुआ फेरा जंगल्स, ठीक है, विच आर ऑन द हिल स्लोप्स इन द कैचमेंट एरिया ऑफ नादिहिंग रिवर, ठीक है, वहाँ पे आपको ये मिलती है। सो इट इज़ मेनली फाउंड इन दैट पार्ट ओनली। राइट, सो इट इज़ नादिहिंग रिवर, द पार्ट ऑफ द नादिहिंग रिवर विच इज़ ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द पटकाई रेंज। ठीक है, और इट इज़ फाउंड इन ड्राई डेसिडुअस मॉन्टेन फॉरेस्ट, जो वहाँ पे भी जो मॉइस्ट फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स होते हैं ना, यानी कि जो स्ट्रीम्स के अलॉन्ग होते हैं, वहाँ पे आपको ये मिलता है। तो मॉइस्ट एरियाज़ में, बट मोस्टली ड्राई डेसिडुअस मॉन्टेन होता है, जो पहाड़ी इलाकों में जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनको मॉन्टेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो उनकी एक टाइप है ड्राई डेसिडुअस, वहाँ पे ये आपको मिलेगी। ओके, देन ऐसा माना जाता है कि इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द एरिया ऑफ अ सिंगल वैली विद इन द नामदाफा नेशनल पार्क। राइट, एंड इट इज़ एन आर्बोरियल स्पीशीज़, मतलब पेड़ों पे मिलता है आपको ये, और इट इज़ मोस्ट एक्टिव एट डस्क। राइट, ओके, देन स्टेटस की बात करें ना तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है इसका बाय द IUCN, एंड उसके बाद ना ये माना जाता है कि ये थ्रेटेंड है बाय द पोचिंग ऑफ एनिमल्स एंड पॉसिबली बाय हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25 मोस्ट वांटेड
एक लिस्ट है ऑफ द स्पीशीज़। देखो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन ने एक सर्च फॉर लॉस्ट स्पीशीज़ इनिशिएटिव निकाला था। उसमें 25 मोस्ट वांटेड लॉस्ट स्पीशीज़ है ना, जो उसमें से एक नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल एक है। ठीक है, उसके अलावा उसमें हिमालयन क्वेल भी है। हिमालयन क्वेल यू माइट हैव हर्ड के बहुत सालों पहले इंडिया में लाइक 141 ईयर्स पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब मिली थी। ठीक है, उसके बाद नहीं देखा गया है उसको। सिमिलरली पिंक हेडेड डक है। तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं, ये भी इस लिस्ट में है अगर हम इंडिया की बात करें, और उसमें नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल भी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि एक न्यू स्पीशीज़ हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन चाइना विच इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू दिस रेयरेस्ट एंड मोस्ट मिस्टीरियस जेनरा। ठीक है, विच इज़ बिस्वामोप्टेरिस बिस्वासी। ठीक है, सो बिस्वामोप्टेरिस इज़ द जीनस। ठीक है, जिसमें 3 स्पीशीज़ आती हैं। सबसे पहले नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल डिस्कवर की गई थी 1981 में, एंड इट हैज़न बीन सीन सिंस। उसके बाद 2013 में लाओस में डिस्कवर की गई थी, वो भी सिंगल स्पेसिमेन था, तो वो बिस्वामोप्टेरिस लाओएनेसिस उसका नाम रख दिया गया आफ्टर द प्लेस। ठीक है, और उसके बाद तीसरी जो स्पीशीज़ है वो चाइना से मिली है। ठीक है, और ये माना जाता है कि उसका जो कंजर्वेशन आउटलुक है वो थोड़ा बेटर है, क्योंकि उसकी अबंडेंस थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अबंडेंस ज़्यादा है और गवर्नमेंट और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है उसको प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, सो बिस्वामोप्टेरिस, लाइक आई सेड, देयर आर 3 स्पीशीज़ अंडर दिस जेनरा एंड 2 ऑफ देम आर तो वेरी रेयर। ठीक है, और अभी चाइना में डिस्कवर की गई है। सो इन दिस पार्ट तो इसको नाम भी माउंट गौली गोंग फ्लाइंग स्क्विरल दे दिया गया आफ्टर द प्लेस। ठीक है, सो इसको माना जा रहा है कि इसकी जो कंजर्वेशन आउटलुक है स्लाइटली बेटर है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी आर स्टडीइंग दिस नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल इन स्लाइटली इन डिटेल। राइट, उसके बाद सो दैट वाज रिगार्डिंग दिस। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स का, जो कि आप कंप्लीट ले सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। और अगर मैं आपको कोर्सेज की बात बताऊं, सो वी हैव PCM बैच विद और विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, इंस्टॉलमेंट्स में अवेलेबल हैं हमारे सारे कोर्सेज। ऐसे बैच है पॉल साइंस और सोशियोलॉजी का, अगेन विद और विदाउट आंसर इवैल्यूएशन अवेलेबल है, और आप वेरियस कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हैं जिनमें आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाते हैं। और then we have test series. In case you want to enroll, you can go to Target 2021 at sleepyglasses.com, and this is the last week for discounts. ठीक है, तो अगर आप इस हफ्ते में enroll करते हैं तो आपको और additional discounts भी मिलेंगे, right? So in case you have any questions, you can call at this number, right? Thank you.